नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। देखिए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला है दहन। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है और ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ CO2 गैस उत्पन्न करता है। उदाहरण की बात करें, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार एथिल एल्कोहल C2H5OH का जब दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में C2H5OH प्लस O2 तो 2CO2 प्लस 3H2O का निर्माण होता है प्लस ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। फिर देखिए कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण। कार्बन यौगिकों को दहन के द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। कार्बन के यौगिक है उनको दहन के द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो C2H5OH एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल है। इसको क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब ऊष्मा देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। कहने का मतलब एथिल एल्कोहल एथेनोइक एसिड में बदल जाता है। CH3COOH को एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड कहते हैं। कब? जब एथिल एल्कोहल का KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है और CH3COOH का निर्माण होता है। फिर देखिए संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में इसका उपयोग करते हैं। किसका? निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो देखिए C डबल बॉन्ड C और RR जुड़े हुए हैं जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन है वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। आगे देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकर्मित होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यधिक अनअभिकर्मित होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। परंतु जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है। संकलन का अर्थ है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। क्लोरीन क्या करता है? एक एक हाइड्रोजन के परमाणु का विस्थापन करता है और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। देखिए CH4 मेथेन है। मेथेन के साथ जब क्लोरीन जोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है और CH4 से क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है। एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर Cl जुड़ जाता है और HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस Cl2 करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखते हैं तो CH2Cl2 बनता है। क्या बनता है, CH2Cl2 बनता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह किसका प्रतिस्थापन हो जाता है, क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाता है। हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेता है तो किसका निर्माण होता है, CH2Cl2 का निर्माण होता है प्लस HCl बनता है। इसी प्रकार अगर इस CHCl2 में और क्लोरीन जोड़ते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो CHCl3 का निर्माण होता है और HCl बनता है। ये कैसी अभिक्रियाएं हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ता जाता है, क्लोरीन जुड़ता जाता है। इस कारण से इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।